प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन जिक्र पहाड़ों का में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में निकाली गई तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा, सीएम धामी हुए यात्रा में शामिल, भारतीय सशस्त्र बलों को दिया गया सम्मान। आईएएस सोनिका को मिली जिम्मेदारी, सोनिका ने किया मेला अधिकारी कुंभ का पदभार ग्रहण, कहा सुव्यवस्था, सुरक्षित और भव्य कुंभ आयोजित की प्राथमिकता। पौड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने ली बैठक, अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर की चर्चा, जीएम ने बैठक में दिए जरूरी दिशा निर्देश। हरिद्वार में चाय की आड़ में तस्करी का अवैध व्यापार, छोटे छोटे बच्चों से करवाई जा रही तस्करी, चाय बेचने के बहाने बेचा जा रहा गांजा। रामनगर में कोसी नदी में बेटे को बचाने के चक्कर में डूबे पिता, बेटे को बचाते समय हुए पिता की मौत, कड़ी मशक्कत के बाद फायर टीम ने किया शव बरामद। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में देहरादून में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। इस दौरान सीएम धामी ने तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा पर कहा, मैं अपनी और उत्तराखंड की जनता की ओर से हमारे भारतीय सशस्त्र बल के जवानों का अभिनंदन करता हूं, प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देशवासियों को झकझोर कर रख दिया था। सबसे पहले तो मैं ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता के लिए भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, बीएसएफ और उनके सभी सशस्त्र सुरक्षा बलों के वीर जवानों को अपनी तथा देवभूमि उत्तराखंड की समस्त प्रदेशवासियों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, उनकी शौर्य, वीरता और पराक्रम को अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि जिनके मजबूत नेतृत्व में और स्पष्ट नीति के कारण ही आतंकवाद के विरुद्ध इस निर्णायक कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। आज इस तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में आप सभी के साथ चलते हुए मैंने यह महसूस किया कि इस यात्रा में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही उत्साह और एक नया उमंग दिखाई दे रहा है। आप सभी का जोश इस बात का प्रमाण है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने प्रत्येक भारतवासी का सर्व गर्व से ऊंचा कर दिया है। क्यों मैं सही कह रहा हूं ना, गर्व से ऊंचा कर दिया है। भाइयों बहनों, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। जिस प्रकार से पाक पोषित आतंकवादियों के द्वारा कायराना हरकत की गई और हमारे 26 निर्दोष पर्यटक जिनसे धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने ही बेरहमी से उनकी हत्या की गई। इस अमानवीय क्रूरता के पीछे उन आतंकवादियों की मंशा भारत में दंगा भड़काने की थी, परंतु इस हमले के बाद पूरा देश आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग को लेकर एकजुटता के साथ, एकता के साथ खड़ा हो गया। भाइयों बहनों, उसी विभत्स आतंकी हमले का जवाब देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने अभूतपूर्व साहस का परिचय देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और हर आतंकी और उनके आकाओं को यह स्पष्ट रूप से समझा दिया कि भारत की बेटियों के सिंदूर के और आंख उठाने का क्या परिणाम होता है। भाइयों बहनों, हमारे सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों को, उनकी प्रयोगशालाओं को सटीक रणनीति के साथ उन्हीं की सीमा में और उन्हीं के घर में जाकर निशाना बनाते हुए एक एक आतंकी ठिकाने को नष्ट करने का काम किया। हमारी सेनाओं ने
अद्वितीय संयम रणनीति और पराक्रम का परिचय देते हुए 9 बड़े आतंकी अड्डों को भी नष्ट करने का काम किया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादियों का खात्मा किया गया। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां शासन के निर्देशों के क्रम में आईएएस सोनिका ने मंगलवार को मेला अधिकारी कुंभ हरिद्वार का पदभार ग्रहण किया। मेला नियंत्रण भवन में उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सुव्यवस्थित, सुरक्षित और भव्य कुंभ आयोजित की प्राथमिकता है। जो तैयारियां हो सही हो और सही समय पर। जी, जैसे मैंने कहा कि एज अ टीम हम सब लोग मिलके हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जितना भव्य आयोजन हम करा सकें आने वाले समय में उतना हम करेंगे। और उसके लिए एक प्लानिंग जो होती है, एक जो बहुत अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, उसमें अभी कार्रवाई चल रही है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने, कमिश्नर साहब ने काफ़ी इसमें बैठकें भी ली हैं और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि जो आयोजन होगा इस बार मेले का वो काफ़ी भव्य होना चाहिए, ग्रैंड स्केल पे होना चाहिए। उसी तरह से हमारी टीम के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। मैम, क्या मान रही है मेले का आयोजन और कुंभ मेले का आयोजन एक बड़ी चुनौती होती है। जो तैयारियां हो सही हो और सही समय पर। जी, जैसे मैंने कहा कि एज अ टीम हम सब लोग मिलके हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जितना भव्य आयोजन हम करा सकें आने वाले समय में उतना हम करेंगे। और उसके लिए एक प्लानिंग जो होती है, एक जो बहुत अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, उसमें अभी कार्रवाई चल रही है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने, कमिश्नर साहब ने काफ़ी इसमें बैठकें भी ली हैं और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि जो आयोजन होगा इस बार मेले का वो काफ़ी भव्य होना चाहिए, ग्रैंड स्केल पे होना चाहिए। उसी तरह से हमारी टीम के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। मैम, क्या मान रही है मेले का आयोजन और कुंभ मेले का आयोजन एक बड़ी चुनौती होती है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर पौड़ी से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने मंगलवार को जिला कार्यालय सभागार में खनन न्यायास निधि के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित दिए कि जो कार्य प्रगति पर है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जल्दी से पूरा करें। खनिज न्यास निधि से रिलेटेड लगभग 78 काम हमारे यहाँ पे थे, जिनमें से 3 कामों को छोड़ के 41 पूर्ण हुए हैं और 34 ऑनगोइंग वर्क्स हैं। इसी में क्वालिटेटिव तरीके से जो ऑनगोइंग वर्क्स हैं उन्हें फास्ट तरीके से कंप्लीट किए जाने और इस साल का जो हमारी कार्य योजना है उसको बनाए जाने, और जिसमें आउटकम बेस्ड और स्कीम्स कौन सी ली जा सकती हैं, क्योंकि जो उच्च प्राथमिकता क्षेत्र है उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा या स्वच्छता से संबंधित या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण घटक हैं उन्हीं पे क्वालिटेटिव स्कीम्स मांगे जाने को लेकर मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है। अगली खबर मसूरी से है, जहां फुनाकोशी कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में IBU अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। सर, हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जिस हिसाब से हम सोच रहे थे उससे बहुत बढ़ के वहाँ पे पार्टिसिपेशन रहे हमारे साथ में, और एक हमारा नई टेक्निक सीखने को हमें वहाँ यूरोप में जाकर के मिली है सीखने के लिए। तो इन फ्यूचर भी हम इसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे। मेरा इसमें गोल्ड मेडल रहा काता इंडिविजुअल में, और हमारे 3 बच्चों के जो है 2 ब्रॉन्ज और 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं, जिसमें कि 1 बच्चा हमारे हरियाणा का है, 2 बच्चे हमारे इसमें पंजाब के हैं। 10 बंदों की टीम गई थी, जिसमें 7 बच्चे थे और 3 हम उसमें इंस्ट्रक्टर और कोच रहे। किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, क्या नई टेक्निक्स आपने वहाँ पर सीखी है? सर, जैसे हमारे काते कुमिते में नई नई टेक्निक्स इन्वॉल्व होती है, तो वहाँ हर जगह के मास्टर आए हुए थे जिन्होंने अपनी एक नई नई टेक्निक्स हमें जो है सिखाई है।
और उनके बारे में मूव समझाया है कि इनसे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। उन चीज़ों के बारे में उन्होंने हमें काफ़ी नॉलेज दी है सर इन फ्यूचर हमारे पास 2 इवेंट्स आए हैं। एक आया मैं स्विट्ज़रलैंड का जुलाई में और एक आया है इंग्लैंड का, वो भी जुलाई में है। तो जैसे ही हमें इनमें इन्विटेशन मिलेगी तो हम इसमें भी जाना ज़रूर चाहेंगे। किस तरीके से रहता है रूटीन, किस तरीके से अभ्यास आप करते हो जिससे कि बेहतर प्रदर्शन कर सको? सर इसमें हमारा मॉर्निंग और इवनिंग का क्लासेस चलती है, जिसमें कि मैं मसूरी में भी क्लासेस देता हूँ। बच्चे भी मेरे पास ट्रेनिंग लेने आते हैं और इसमें मैं खुद इंडिविजुअल भी प्रैक्टिस करता हूँ। तो कितने बच्चों का आप यहाँ मसूरी में ट्रेन कर रहे हैं? अभी 10 से 15 बच्चे सर मेरे पास ट्रेनिंग में चल रहे हैं, जिसमें कि स्टेट नेशनल लेवल पे मैं उनको पार्टिसिपेट कराता हूँ। एक हमारा टूर्नामेंट पंजाब में होने वाला है 29 और 30 मई को, जिसमें कि हमारे मसूरी के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और आने वाले टाइम में हम उनको आगे भी लेकर के जाएंगे। इसमें सर मेरे को मसूरी में वार्ड मेंबर्स और अध्यक्ष जी ने हमारी बहुत मदद करी है, जिसमें कि पैसों की भी मदद हुई है और आर्थिक हर चीज़ से उन्होंने हेल्प की है। सर मेरी कॉन्फिडेंस आया है कि सर जैसे हम मसूरी में रह रहे एक छोटे से शहर में और इन्होंने बुला करके स्पेशली मेरे को। अगली खबर हरिद्वार के अलकनंदा घाट से है, जहां आपको बता दें कि एक संध्या नाम की महिला चाय की दुकान की आड़ में गांजे का बड़े पैमाने पर छोटे छोटे बच्चों से व्यापार करवा रही है। आपको बता दें कि धर्म नगरी हरिद्वार में नशे का कारोबार फल फूल रहा है। नशा तस्कर गांजे के घाटों के किनारे अवैध तरीके से झोपड़ियां डालकर चाय बेचने के बहाने से नशा का व्यापार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि गांजा तस्करों के ऊपर प्रशासन की क्या कार्रवाई होती है। अगली खबर नैनीताल के रामनगर से है, जहां ठिकुली गांव के पास कोसी नदी में एक व्यक्ति की नदी में डूबने से मौत हो गई। दरअसल व्यक्ति अपने परिवार के साथ कोसी नदी में नहाने गया था। इस दौरान उसका बेटा नदी में तेज धार में बहने लगा। बेटे की चीख पुकार सुनते ही व्यक्ति ने पानी में छलांग लगा दी और किसी तरह अपने बेटे को बाहर निकाला, लेकिन बेटे को बचाने के बाद व्यक्ति खुद नदी में बह गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद कोसी नदी से व्यक्ति का शव बरामद किया। नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए हरिद्वार के खानपुर पुलिस ने प्रहलादपुर गांव में घने जंगलों के पास 2500 लीटर अवैध कच्ची शराब नष्ट की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।